नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर इंडिया और मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत। अब देश के वो दागी सांसद और विधायकों पर लटक रही है तलवार। अब जो विधायक या सांसद किसी भी मामले में दोषी पाए गए हो, अब वो ना तो कोई ऐसा काम कर सकते हैं और कम से कम उन्हें 6 साल के लिए प्रतिबंध उन पर लगा दिया जाएगा चुनाव लड़ने के लिए। यानी कि 2024 का चुनाव जो है अब वो नहीं लड़ पाएंगे। और इसके लिए देश के जाने माने और राष्ट्रवादी एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय ने एक PIL डाली है सुप्रीम कोर्ट में, और उन्होंने कहा है कि अगर जो अपराधी प्रवृत्ति का पाया जाता है या फिर किसी अपराध में शामिल है, मामले में दोषी पाया गया है, चाहे वो सांसद हो या कोई विधायक हो, तो सबसे पहले उस पर एक्शन लेते हुए उसे सस्पेंड किया जाए और फिर उसकी जांच हो, और अगर वो दोषी न पाया जाए तभी उसे वापस नौकरी पर रखा जाए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो राजनीति में जो लोग हैं, मंत्री बनकर केंद्र में या राज्य में बैठे हैं और सरकार में बैठकर वो अपनी जनता का टैक्स का पैसा हजम कर जाते हैं और मजे से अपनी जिंदगी काटते हैं, क्योंकि हमारे देश में ऐसी कोई व्यवस्था है ही नहीं इनको लेकर कि जो लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं या किसी पद पर हैं, नेता हैं, मंत्री हैं, ये सांसद हैं, विधायक हैं, अगर कोई आरोप उन पर लगता है या वो दोषी पाए जाते हैं, अगर वो भ्रष्ट है या किसी अपराध में शामिल हैं, तो वो अपने पद पर बैठे होते हैं और वो फिर भी ऐसा काम करते रहते हैं, क्योंकि उन्हें रोकने के लिए कोई व्यवस्था की ही नहीं गई है। लेकिन ये उल्टा होता है। अगर कोई मंत्री, नेता या विधायक भ्रष्ट है और उनके ऊपर हजारों करोड़ों रुपए का घोटाले का इल्जाम भी लगा है और उनके घरों से जब करोड़ों करोड़ों रुपए बरामद किए जाते हैं, उनके घरों पे छापे मारे जाते हैं, लेकिन फिर भी इतने बड़े मामले में संलिग्न होने के बाद भी, शामिल होने के बाद भी ये लोग खुले में घूमते हैं, चुनाव लड़ते हैं और चुनाव लड़वाते भी हैं, लेकिन ये फिर भी इस काम से, इन हरकतों से बाज नहीं आते और इन पर कोई शिकंजा नहीं कर सकता है। और अगर ये दोषी पाए जाते हैं तब भी पुलिस इनका कुछ नहीं कर पाती। वो इसीलिए क्योंकि इन लोगों ने भ्रष्टाचार कर करके जो मोटा पैसा कमाया होता है, वो पैसा वो इन वकीलों पर खर्च कर देते हैं और मुकदमे को दबाने के लिए या फिर उसे लंबा खींचने के लिए, मुकदमों से दूर रहने के लिए, सजा से बचने के लिए वो ऐसा करते हैं। लेकिन अब जो एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय द्वारा याचिका में मांग की गई है कि दोषी पूर्व या मौजूदा सांसदों और विधायकों को अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए, तो इन पर अगर सुप्रीम कोर्ट ध्यान देता है तो ये समझ लीजिए कि ये सभी दोषी भ्रष्टाचारी सांसद, विधायक 2024 का जो चुनाव है वो नहीं लड़ पाएंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कोई फैसला लिया तो, हालांकि चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हिमा कोहली और JB पारदीवाला की पीठ ने यह कहा है कि वो इस मामले की सुनवाई अगले हफ्ते करेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज ये लोग कानून की जो लचर व्यवस्था है उसी का फायदा उठाते हैं और राजनीति में आकर ये अपने पदों पर आसीन हो जाते हैं। सोचिए कितना खतरनाक हो सकता है कि कोई देश के विरुद्ध काम करने वाला व्यक्ति सिर्फ शक के लिहाज से, क्योंकि उस पर कोई अपराध साबित नहीं होता है, वो मंत्री बन जाता है, फिर रक्षा मंत्री बन जाए या देश का गृह मंत्री बन जाए, वो इस देश के लिए, हम आप लोगों के लिए कितना घातक और खतरनाक हो सकता है। एक चीज आपने भी नोटिस की होगी कि जब कोई नेता होता है तब उस पर किसी तरीके का अपराध उस पर लगाया जाता है, किसी में शामिल वो पाया जाता है या एजेंसियों ने नेताजी को गिरफ्तार कर लिया होता है, इनके पास पहले से ही इन सब से बचने के लिए बेहिसाब तरीके होते हैं। इनके कभी पेट में दर्द हो जाता है तो कभी इनके सीने में दर्द उठ जाता है और कई कई महीने ये हॉस्पिटलों में बैठे रहते हैं, आराम करते हैं और आराम से अपना जीवन बिताते हैं जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। और वहीं से बैठे बैठे फोन पर बातचीत भी करते हैं ये लोग बाहर से, और वहीं से बैठे बैठे ये चुनाव भी करवाते हैं। लेकिन ये जो हाल आज ऐसा है वो कानून की लचर व्यवस्था का ही नतीजा है और यही है कानून व्यवस्था, लेकिन ये बदलना बहुत जरूरी है। प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश की गई एक हालिया रिपोर्ट में यह कहा गया है कि करीब 51 सांसद और 71 विधायक ऐसे हैं जिन्हें एजेंसी द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत आरोपी करार दिया गया है और इन सांसदों और विधायकों में कुछ मौजूदा और पूर्व विधायक शामिल है। हालांकि रिपोर्ट में यह साफ नहीं किया गया है कि आरोपी कितने मौजूदा सांसद और विधायक हैं और कितने पूर्व के हैं। वहीं CBI की ओर से भी कुछ
इसी तरह की एक रिपोर्ट भी पेश की गई है जिसमें यह कहा गया है कि मौजूदा और पूर्व सांसदों विधायकों के खिलाफ कुल 121 मामले लंबित हैं। उन मामलों में शामिल सांसदों की संख्या 51 है और जिसमें से 14 मौजूदा और 37 पूर्व सांसद और 5 की मृत्यु हो चुकी है। रिपोर्ट में आगे ये कहा गया है कि सीबीआई के मामलों में 112 विधायक शामिल है जिसमें से 34 वर्तमान में और 67 पूर्व और 9 मृत है। लेकिन जिस तरीके से अब ये एल डाली गई है और वो भी इतने बड़े एडवोकेट के द्वारा, वो इस बात से साफ करती है कि अब जो चीजें पहले नहीं हुई है वो अब होनी चाहिए। जरा आप सोचिए कि देश के इतने बड़े पद पर ये लोग बैठे होते हैं, कोई नेता होता है, कोई मंत्री होता है, कोई विधायक होता है, संसद में ये लोग बैठते हैं, मंत्री बन जाते हैं, विधायक बन जाते हैं और वहां अपने पद का बैठे हुए अपने पद का दुरुपयोग करते हैं जो देश के लिए घातक होता है और लोगों के लिए भी उतना ही घातक होता है। लेकिन इनके ऊपर कोई मुकदमा या नहीं किया जा सकता है। पुलिस अगर इनके ऊपर कोई मुकदमा भी करती है तो इनके पास बचने के 100 तरीके होते हैं। इनके पास इतना पैसा होता है कि ये मोटी रकम उनको खिलाकर उनका मुंह बंद करा सकते हैं, अपने केस को लंबा खींच सकते हैं या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पूरी तरह से उससे रिहा भी हो जाए। लेकिन जब कोई आम इंसान किसी सरकारी छोटी मोटी नौकरी करता होता है, अगर उसके ऊपर कोई ऐसा कोई केस आ जाए या वो किसी अपराध में शामिल हो जाए तो उस पर तुरंत एक्शन लिया जाता है, उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाता है, उस पर केस चला दिए जाते हैं, उसे जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। लेकिन इन नेताओं के ऊपर, तथाकथित नेताओं के ऊपर और इन तथाकथित सांसदों और विधायकों के ऊपर ऐसा कुछ नहीं किया जाता। ये कब तक चलेगा? और अभी जो अपील है जिसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ते जो करने वाला है उसको लेकर ये कितना साफ हो जाएगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट भी इन मुद्दों पर नजर रखता है? क्या वो भी यही चाहता है कि ऐसे सांसद विधायकों को आगे चुनाव लड़ने के लिए रोक दिया जाए? 6 साल के लिए इनके ऊपर प्रतिबंध पूरा लग सकता है अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो, और वो अपने पद का फिर दुरुपयोग नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही कुछ और वीडियोस देखने के लिए आप देखते रहिए खबर इंडिया और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। नमस्कार।